वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन करने के चलते मुस्लिम सियासत गरमाई हुई है। जेडीयू से लेकर तमाम एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं ने बगावत का झंडा उठा लिया है। मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी से तो नाराज हैं ही, लेकिन उससे कई ज्यादा नाराज हैं एनडीए के उन तमाम सहयोगी दलों से जो खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं। इसलिए मुस्लिमों के निशाने पर अब जेडीयू, आरएलडी, एलजेपीआर और टीडीपी आ गए हैं। वक्फ बिल के समर्थन का साइड इफेक्ट भी अब दिखने लगा है और इन सभी दलों को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। आखिर कितना होगा नुकसान? कयास ये भी है कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के डर से एनडीए में बेचैनी बढ़ सकती है। सहयोगी दल बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। आखिर किस आधार पर हो रहे हैं ये दावे, इसी को समझने की हम इस कोशिश इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वक्फ संशोधन बिल 2024 जिसे हाल ही में संसद में पारित किया गया है, इस बिल को लेकर जहां एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि से बता रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके समर्थन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दलों के लिए कई चुनौतियां खड़ी करती हैं। क्योंकि मोदी सरकार के लिए वक्फ बिल को पास कराने में नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी का अहम रोल था। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल के वोटिंग पैटर्न को अगर देखें तो यह साफ जाहिर हो जाता है कि अगर बीजेपी को अपने सहयोगियों का साथ ना मिला होता तो बिल को पास कराना आसान नहीं था। वक्फ बिल के समर्थन करने का पॉलिटिकल साइड इफेक्ट भी सामने आने लगा है। यहां तक कि अगर इन सभी दलों में से एक दल भी, खासकर जेडीयू और टीडीपी में से एक दल भी समर्थन नहीं करता तो यह बिल किसी भी कीमत पर लोकसभा से ही पास नहीं होता। राज्यसभा की तो बात की है। अब जेडीयू से लेकर आरएलडी तक सभी दलों का मुस्लिम समीकरण गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है इस बिल के पारित होने के बाद और अब तो कानून बनने के बाद। बीजेपी को भले ही मुस्लिम वोटों की परवाह ना हो, लेकिन टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी और चिराग पासवान की पार्टी को मुस्लिम वोट की दरकार हमेशा रहती है। बिहार में मुस्लिम आबादी है 17%, आंध्र प्रदेश में यह संख्या 9% है और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 22% आबादी है मुसलमानों की। इन तीनों ही राज्यों में मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं और जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो मुस्लिमों की नाराजगी का असर उत्तर प्रदेश में देखने को ही मिला था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत पीछे रह गई थी। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने अब नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सहित एनडीए के उन सभी सहयोगी दलों को अब निशाने पर ले लिया है। विपक्ष अब बीजेपी के सहयोगी दलों को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़ा करने की कवायद में जुट गया है। विपक्ष और मुस्लिम समाज भी ये मानता है कि ये नेता केंद्र सरकार में अपने संख्या बल के आधार पर काफी दमखम रखते थे। ये अगर चाहें तो संसद में वक्फ बिल को पास होने से रोक सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सभी प्रमुख सहयोगी दलों जैसे कि जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए अब यह समर्थन मुसीबत बनता दिख रहा है। मुस्लिम समुदाय और संगठन तो नाराज हैं ही, यहां तक कि पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने भी इस्तीफे देना शुरू कर दिया है और इस्तीफों की झड़ी लग गई है, जिससे अब इन दलों पर दबाव बढ़ रहा है। यानी कि पार्टी जब कमजोर हो रही है तो अब उसकी टेंशन भी बढ़ रही है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिमों के छिटकने के डर से ये दल एनडीए का साथ छोड़ दे। अब ऐसे दावे क्यों हो रहे हैं, इसे समझते हैं। पहले बात करते हैं बिहार की, क्योंकि वहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और इस समय सबसे ज्यादा नजर जेडीयू में मची भगदड़ पर ही लगी हुई है और जेडीयू से बढ़ती नाराजगी पर ही लगी हुई है मुस्लिम समुदाय की। तो जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन के बाद लगातार मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है, ऐसे में मुस्लिम आबादी वहां लगभग 17% है और ये वोट बैंक नीतीश कुमार की पार्टी के लिए हमेशा से अहम रहा है। वक्फ बिल के समर्थन के बाद राज्य के कई मुस्लिम संगठनों ने जेडीयू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस फैसले से जेडीयू ने अपने पारंपरिक वोटरों को नाराज कर दिया है। हाल ही में जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था और लगातार ये सिलसिला जारी है, जिससे ये संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर भी असंतोष
बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो इसका असर साफ दिखेगा। विपक्षी गठबंधन खासकर कि राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पोस्टर्स लगा रहा है। नीतीश कुमार बता रहा है नीतीश कुमार को, आरएसएस वाला बता रहा है नीतीश कुमार को। यही नहीं, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी लगातार तंज कस रहे हैं और तंज कसते हुए उन्होंने पिछले दिनों कहा कि बीजेपी के दबाव में वो अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश के लिए ये एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ गठबंधन की मजबूरी है उनके सामने और दूसरी तरफ वोट बैंक का नुकसान है। अब नीतीश को तय करना है कि वो क्या चुनेंगे। हालांकि अभी तक दावे ये किए जा रहे हैं कि वो वोट बैंक को साधने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं टीडीपी की। हालांकि अभी आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन टीडीपी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है बीजेपी की। तो आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिम आबादी करीब 9% है और टीडीपी ने हमेशा से इस समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाए रखने की कोशिश की है। लेकिन वक्फ बिल के समर्थन के बाद टीडीपी पर भी दबाव बढ़ गया है। राज्य के कुछ मुस्लिम संगठनों ने नायडू के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान नायडू को चेतावनी दी गई कि अगर वो बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर खड़े रहे तो इसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। अब टीडीपी के लिए ये हालात इसलिए भी कठिन है क्योंकि इस बिल के समर्थन ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि नायडू अब इस उलझन में है कि वो गठबंधन धर्म निभाएं या अपने राज्य के वोटरों की भावनाओं का वो सम्मान करें। और अब बात करते हैं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की। चिराग बिहार में एनडीए के अहम सहयोगी हैं और हाल के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था और इसके पीछे मुस्लिम वोटों को भी माना गया था। लेकिन वक्फ बिल के समर्थन के बाद उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने बगावत के संकेत दिए हैं। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में चिराग की लोकप्रियता पर सवाल अब उठने लगे हैं। चिराग ने अभी तक इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी को कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह बात करते हैं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली पार्टी की, जिसने वक्फ कानून को लेकर अब बड़े संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही है। ये पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समुदायों के गठजोड़ पर अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखती रही है, लेकिन पार्टी में अब इस्तीफे शुरू हो गए हैं और इससे एक बड़े संकट की तरफ पार्टी बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की राजनीति पारंपरिक रूप से जाट और मुस्लिम समुदायों के समर्थन पर टिकी रही है। इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगभग 32% है और जाट समुदाय भी यहां पर प्रभावशाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और 8 सीटें जीती थी, जिसमें मुस्लिम वोटों की अहम भूमिका थी। हालांकि 2024 में जब इस पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर दिया और अब तो वक्फ बिल के समर्थन ने आरएलडी का जाट मुस्लिम समीकरण को पूरी तरह खतरे में डाल दिया है। मुस्लिम नेताओं के छिटकने से आरएलडी का परंपरागत वोट बैंक कमजोर हो सकता है। पश्चिमी यूपी की कई विधानसभा और लोकसभा सीटों जैसे कि सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है, इन सभी पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इन इस्तीफों से न केवल पार्टी की आंतरिक एकता प्रभावित होगी बल्कि इसका असर आगामी जब 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे यूपी में, उसमें भी देखने को मिल सकता है। पश्चिमी यूपी की इन्हीं इलाकों में वक्फ की ज्यादातर संपत्तियां हैं। मुस्लिम समर्थन कम होने की स्थिति में आरएलडी को जाट वोटों पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा। यानी ये आंकड़े बता रहे हैं कि इन सभी दलों का जो कोर वोटर है अब वही नाराज है। ये वो वोटर है जिसके आधार पर राजनीति करते हैं ये सभी दल। ये वही वोटर है जिसके आधार पर बार्गेन भी करते हैं, यहां तक कि एनडीए पर दबाव भी बढ़ाते हैं। तो इन सब को लेकर अब जब इनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है तो हो सकता है कि अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए ये कोई कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि इन सब के बीच में एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बिल एनडीए में दरार का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का दावा है कि चिराग पासवान, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार जैसे नेता इस बिल के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं दिखा है, लेकिन यह साफ है कि इन दलों के लिए बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाना आसान नहीं रहा। बीजेपी का मानना है कि इससे हिंदू वोटरों को एकजुट करने में मदद मिलेगी, लेकिन सहयोगी दलों के लिए ये रणनीति अब उल्टी पड़ती दिख रही है। जेडीयू और टीडीपी जैसे दल जो क्षेत्रीय स्तर पर सभी समुदायों के बीच संतुलन बनाकर चलते हैं, अब अपने वोट बैंक को खोने के डर से जूझ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि वक्फ संशोधन बिल ने एनडीए के सहयोगी दलों को एक मुश्किल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ गठबंधन की मजबूरी है, दूसरी तरफ अपने वोटरों का दबाव है और ये बीजेपी के सहयोगी दलों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जब अपने मुस्लिम कोर वोटर को छिटकता हुआ सहयोगी दल देखेंगे, अपनी राजनीति को, अपनी पार्टी को खतरे में पड़ता देखेंगे, अस्तित्व को खत्म होते देखेंगे, तो शायद ये पाला बदलने में देरी नहीं लगाएंगे।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।